नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवाब खान। आप देख रहे हैं आखिरी तक लाइव। फिलहाल हम मौजूद हैं राजकीय महाविद्यालय में, जहां छात्र संघ चुनाव जो है वो चल रहे हैं और वोटिंग अभी चल रही है। 8 बजे से स्टार्ट हुआ है पोलिंग और 1 बजे तक होने की उम्मीद है। अभी तक जो मिली जानकारी के अनुसार 301 वोट करीब पोल हो चुके हैं। और हमारे साथ फिलहाल यहाँ मौजूद है बजरंग जी साहन, जो कि युवा नेता है, और देव सोनी है, वो उनको सपोर्ट करने यहाँ मौजूद है हमारे साथ। बजरंग जी बताएं आज के चुनाव के बारे में। राम 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 राम। छात्र संघ चुनाव है, देखो नवाब जी आज बड़ो मारो फर्स्ट एक्सपीरियंस मान लियो छे। छात्र संघ चुनाव में कभी कोई इंटरेस्ट वगैरह भी कौन लियो और देव है लड़को। हालांकि जो यूथ पॉलिटिक्स है आज के दिन, देखो सिर्फ अपने क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश की जो डायरेक्शन है वह डिसाइड करने लग रही। अच्छो लड़को है, पिछले करीबन 1 साल लाग रहे, और 1 साल पहले भी मेरे करना है, बोले कि जी ऐसा चुनाव लड़ेंगे, मेरी इच्छा है। मैं ठीक है, एक बार काम करूँ। तो बीच में कई फीडबैक वगैरह जो लिया कि हाँ लड़को जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ रह गए, ठीक है, मतलब छात्र हितांगी बात करिए। तो ये था कि लड़को जो दाए हो तो मां जी बिल्कुल सपोर्ट करांगा। और आज बादरांगा माओ तो मेड़ो सुई लाग रही है चुनाव में, विधानसभा चुनाव बने खड़े है, तो गाड़ियाँ घोड़ा सब कुछ। तो एक मान लियो कि शायद एक नई छात्र राजनीति की शुरुआत होने लगी गवर्नमेंट कॉलेज के पहले इलेक्शन में। और पहले इलेक्शन देखो गवर्नमेंट कॉलेज को एक इतिहास ही मान लियो से। अब ये देखो कि ये इतिहास लिखा जा रहा है, और वो इतिहास किस करवट को क्या करनी है, ऊँट किस करवट बैठे वो। तो बादरा गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करेगो। कल 1 बजे के लगभग जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि यहाँ पर जो जीत होगी, या मान के चलो कहीं ना कहीं वो बादरा की भावी पॉलिटिक्स में भी इसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। यहाँ सपोर्ट करने आए हैं, आपने यहाँ आके माहौल देखा होगा कि आपको लगता है कि ये एक साधारण चुनाव है या विधानसभा का एक चुनाव? एक बार मैं नवाब जी, अगर मैं थारा कैमरा मैन ने कहूँगा, अगर साइड हम दिखाऊंगा तो 50, 55 साल का भी लोग आगे वोट और कैंपेनिंग करने लग रहे हैं। कॉलेज इलेक्शन है तो मेरे तो ही मानना है कि अगर कॉलेज इलेक्शन है तो ये यूथ है थोड़ा बहुत, या फिर मेनली जो कॉलेज का जो बच्चा है उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्यों? अगर अभी आपने देखा, अब जैसे CPIM है तो CPIM का खूब सा कार्यकर्ता हो रहा है, घूमने लग रहे हैं, तो शायद वो इम्पैक्ट भी करे एक स्टूडेंट की, देखो खुद की इच्छा हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए अपना कॉलेज इलेक्शन में या फिर यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के अंदर। जब कोई पॉलिटिकल पार्टियों वहाँ पूरा कार्यकर्ता भी मैं देखने लग रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करने और जो करीब जगह को नहीं है आज, ठीक है। तो हर गाँव लोग, हर एक पॉलिटिकल पार्टी मान लो या फिर जो पसंदीदा जो इनका नेता है, उन लोगों के कार्यकर्ता है। मैं तो छात्र संघ के अंदर देखो हैं तो बच्चा भी 18, 20, 22 साल का ही, ठीक है। हाँ, बच्चा के ऊपर या तो कोई दबाव मान लो या फिर वो बच्चे की खुद की इच्छा होनी चाहिए। तो यह एक थोड़ी सी मन कमी लगी छात्र संघ चुनाव में कि हाँ इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक जो आपका डुंगराना में पैनल जो जीता है उसके लिए, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहिए? डुंगराना वाला ये था कि देखो जैसा कि पिछले काफ़ी समय से बागड़ बेल्ट में हम काम कर रहे हैं अपना नवाब जी, बागड़ बेल्ट के लोग जो हैं वो मौजूदा विधायक से रुष्ट हैं। और ये इन बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये आई, तो SFI के पास में और ABVP के पास में वहाँ पे कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ, तो अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और वो निर्विरोध जीत के आया। तो बड़ी खुशी की बात है जब आपको लगता है कि हाँ जी एक क्षेत्र में जहाँ पर आपने काम किया है, वहाँ के युवाओं के साथ काम किया है, वहाँ के उन यूथ के साथ में, उन बच्चों के साथ में आपने लग के मेहनत की है, तो वो बच्चों ने जो रिजल्ट दिया, जो शुरुआत की है बादरा के अंदर गवर्नमेंट अपना जितने भी कॉलेजेस हैं इन कॉलेजेस की, तो वो पहली चीज़ जो हमारी है उसके लिए मैं पूरी तहसील को, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो बागड़ बेल्ट के जितने भी युवा हैं, उनके माता पिता हैं, मैं उन सबको साधुवाद और आभार करना चाहूँगा इस बारे में। जैसा कि देव सोनी को आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, विद्यालय में आपने एक दौरा भी किया होगा, तो सर बच्चों ने बताया होगा क्या कुछ यहाँ दिक्कतें हैं, कितनी क्या कुछ परेशानियाँ भी है यहाँ, और क्या कुछ व्यवस्था है उनके बारे में? देखो अभी तक क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉलेज है नवाब जी, ठीक है, अभी तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी आने हैं, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स के साथ में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ की सबसे बुरी चीज़ जो मेरे को जो लगी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मेन रोड से यहाँ अंदर तक ये पूरा बियाबान है, ये पूरा जंगल है। तो इस जंगल के लिए जो बच्चियाँ हैं उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे, यानी कि जो माँ बाप अपनी बच्चियों को कॉलेज में भेज रहे हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। प्लस मेन जो मैंने आपको बताया कि कॉलेज के अंदर बहुत से अभी ऐसे भी ये है सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट्स नहीं आए,
तो बच्चों की ये डिमांड है और इन्हीं डिमांड को अगर हमारा कैंडिडेट अगर जीतता है तो हम इन चीज़ों को दूसरा प्रशासन से हम हमारी यही मांग करेंगे कि जो मेन रोड से कॉलेज तक दोनों तरफ तारबंदी करवाई जाए, जिससे जो बियाबान है या फिर असामाजिक तत्व जो है वो कोई ऐसी अप्रिय घटना ना कर सके। प्लस सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाए जिससे ये बच्चियाँ सुरक्षित रह सकें। तो ये मुख्य रूप से आज जो मुझे जो लगा कि ये सबसे बड़ी समस्या है। प्लस बस की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है बच्चों के लिए। डुंगराना तक का किराया लगता है, अगर वो बादरा से भी चल के आते हैं, चाहे वो अगर राजपुरा से चल के आते हैं, किलोमीटर सारा 2 को नहीं, बट किराया देना पड़ा है पूरा डुंगराना तक को। तो ये भी मतलब छोटी छोटी समस्याएं, और ज़्यादातर जिम्मेदारां की टाबर है, तो इन समस्याओं के लिए सदैव लगे रहेंगे अपना। सर फिलहाल भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप भी अभी फिलहाल सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? ठीक लग रहा है जी, मन तो नहीं लागन लाग रहा है नवाब जी आगे। तहसील यहाँ दोनों रंगा बिल्ला तंग है, और जैसा कि चाहे वो बागड़ बेल्ट देखें, चाहे वो परिसीमन की जो 7 पंचायत है, वो तो बिल्कुल तंग है जी। वो तो ना इधर की ना उधर की, जिसका जो दर्द है मेरा भी वही दर्द है, और मैं शामिल हूँ उस परिसीमन की पंचायत। टहल का किसान आज पानी नहीं पहुँच रहा है। थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले जब हमने धरना लगाया था रेगुलेशन के लिए, किसान का टहल जो है वो टहल आज भी पीटी हुई है। इधर का जो हम बेल्ट देखते हैं जिसको हम नहरी बेल्ट बोलते हैं, नहरी बेल्ट के अंदर भी इन दोनों की एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों एक मंच पर आ चुके हैं। जैसा कि अभी गांधी करीबन 500 बच्चों पे नामजद FIR है, करीबन 100 बच्चों के साथ प्रताड़ना है, आधी तहसील जेल में पड़ी है। तो लोगों में विरोध है, और इनके जो कारनामे, उन कारनामों से लोग तंग है। तो तहसील एक बदलाव देख रही है, एक यूथ देख रही है, एक युवा देख रही है, और आने वाला समय शायद हमारा हो। पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र माने तो वहाँ तो आपने लगभग अपनी सक्रियता लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन जो बाकी और जो एरिया है उसमें अभी तक आपने बताया और जो बाकी एरिया रह गया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे वो सुल्तानपुरा है, गडेड़ा है, जीतपुरा है, ये वाला जो बेल्ट है, क्या रहता है, अगर हम कोई भी काम करते हैं नवाब जी, तो एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे हमने ये बागड़ बेल्ट के अंदर क्या, उस समय किसानों के साथ समस्याएं क्या थी? समस्या थी यहाँ पे पीने के पानी की, समस्या थी यहाँ पे बीमे की। उन समस्याओं के लिए हम लड़े, और लड़े तो लोग अपने आप जुड़े। हम हमारे टहल के बेल्ट के अंदर हम लड़े, तो हम नहरी पानी के लिए लड़े और लोग जुड़े। अभी गांधी के अंदर जो घटना हुई, ठीक है, उस घटना में लोग हमसे जुड़े, लोगों से मुलाकातें हुई, लोगों से, हालांकि वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था और उसको मैं कभी पॉलिटिसाइज किया भी नहीं। तो अभी इस तरफ के किसानों की भी काफ़ी समस्याएं हैं, चाहे वो पीने के पानी की समस्याएं। बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनके, अब जैसे अपना खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत देखें तो इसी बेल्ट के अंदर आती है। फसल बीमा की भी समस्या इस बेल्ट में काफ़ी है, समस्याएं हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो इसी बेल्ट में काम करने का है, और लोगों की जन समस्याएं, जन मुद्दे उठाने के लिए प्रयास रहता है। भादरा में चुनावी माहौल चल रहा है सिर्फ और सिर्फ मौजूदा विधायक के लिए। धारा 144 का डंडा दिखा के लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। अभी भी डुंगराना जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, डुंगराना कोऑपरेटिव सोसाइटी के करीबन 2100 पॉलिसियाँ जो बैंक से वेरीफाई हो चुकी हैं। उतराता बासड़ा जो बोलते हैं, बासड़ा की करीबन 1000 से ज़्यादा पॉलिसियाँ हैं जो बैंक से वेरीफाई हो चुकी है, परंतु इन किसानों के खातों में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, हस्तांतरित नहीं है। किसान जब धरने की जब परमिशन मांगता है प्रशासन से, तो शासन के दबाव में वो परमिशन नहीं दी जाती है। युवा बच्चा जब तिरंगा रैली निकालने के लिए परमिशन मांगता है, उसकी परमिशन नहीं दी जाती। सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों की एक परमिशन है, और मौजूदा विधायक सिर्फ अपना, एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये मुगलिया, ये जो शासक जो रहे थे अपने देश में, जो दबाने का काम किया था, एक तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है। और बहुत मतलब बिल्कुल एक इस चीज़ के लिए, तहसील के लिए दुर्भाग्य मानूंगा कि हमने एक ऐसा विधायक चुना है जो दमनकारी नीति अपना के, और तहसील के आम किसान, गरीब, मजदूर, अपना दलितों के साथ में भी इन लोगों को दबाने का काम किया जाए। मेरा यही संदेश है, देखो, शासन के बिना प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल क्लियर। आज क्षेत्र में चिट्टा बहुत फैल रहा है, यूथ में, युवाओं में चिट्टे का नशा अगर हम देखते हैं जो हरियाणा के आसपास के जो बेल्ट हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि मौजूदा शासन में बैठे जो लोग हैं, ये लोग शायद इस व्यापार को पनपा रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर। वरना शासन के अंदर लोग बैठे हैं, जब आपके पास पूरा प्रशासन हो तो ईजिली ये ऐसी चीज़ों पे रोक लगा सकते हैं। बट मुझे नहीं लग रहा है, क्यों डेली
अब जैसे निठाड़ा के अंदर कितना नशा पकड़ा गया, डेली हम देखते हैं कभी गोलियां हैं, कभी फार्मासिस्ट के पास में, कभी नए नए नशे जो अपने क्षेत्र में पनप रहे हैं। इस तरफ युवाओं को सिर्फ भटकाने का काम किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ छात्र संगठन ही है एक साथ, उस छात्र संगठन की जो भाषा शैली थी वो कहीं भी एक सभ्य समाज में उस भाषा शैली को, मैं तो यही कहूँगा कि वो जनता कभी ऐसी भाषा शैली को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगी। उन्हें भर दी तो ये फेयर नहीं है देखो एक लोकतंत्र में। तो मेरा यही कहना है कि हाँ ठीक है, टाइम आएगा और ऐसे तत्वों को उखाड़ कर जनता जरूर बाहर फेंकेगी। सर आखिरी सवाल, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं बिल्कुल ये दो टूक एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आजकल नशा फैल रहा है, चिट्टे जैसा नशा जो हार्डली 1, 2, 3, 4 साल से ज़्यादा आदमी को जीने नहीं देता, ऐसे नशों से दूर रहो। अगर आपकी इच्छा है किसी भी फील्ड में जाने की, अगर पॉलिटिक्स में जाने की, आप पॉलिटिक्स में आओ। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब जैसे देव की इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, किसी बड़े संगठन ने उस बच्चे को सहारा नहीं दिया, उस बच्चे के साथ कोई वार्ता नहीं की। ठीक है, वो बच्चा अपने पास आया और हमने उसको आगे बढ़ाने के लिए जितना हमसे प्रयास हो सका और हमने किया। और ये भी मैं बता देता हूँ, कल रिजल्ट आना है अपना नवाब जी, और ये भादरा है लाइव आपका ये सिस्टम रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। देव करीबन 165 से 180 वोट लेके जा रहा और हम चुनाव जीत रहे। राजकीय महाविद्यालय से? बिल्कुल राजकीय। एक चुनाव हम जीत चुका है, दूसरा हम राजकीय महाविद्यालय में जीतेंगे और शायद हैट्रिक हो जाए कि हम अग्रसेन भी जीतें। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत